बोलो हर हर महादेव। कहानी बहुत ही अच्छी है, पूरी सुनिएगा। सदियों पहले की बात है। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी, जहां कुछ स्त्रियां पुष्प तोड़ रही थीं। सभी लगभग एक ही उम्र की लग रही थीं, लेकिन उनमें से एक विधवा थी, जो अत्यंत दुखी और असहाय दिख रही थी। बाकी स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। यह दृश्य देखकर नारद जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सीधे यमराज के पास पहुंचे और बोले, हे धर्मराज, मैंने धरती लोक में कुछ स्त्रियों को देखा जो समान उम्र की थीं, लेकिन उनमें से एक विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि अन्य अपने पतियों संग प्रसन्न थीं। मुझे आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। 1. कौन सी स्त्री अकाल विधवा हो जाती है? 2. कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? 3. कौन सी चीज है जो पत्नी को अपने पति के मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए? यमराज बोले, हे देवर्षि नारद, मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है। कौशल राज्य में एक गरीब नौकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी पतिव्रता और सती स्त्री थी। नगर भर में उसकी सतीत्व की प्रशंसा होती थी। यह बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा को जिज्ञासा हुई और उसने अपने मंत्री से कहा, देखो, ये नौकर अपनी पत्नी की पतिव्रता का अत्यधिक गुणगान करता है। क्या यह सत्य है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कोई भी स्त्री इतनी पवित्र नहीं हो सकती कि उसने कभी पराये पुरुष को देखा भी न हो। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस नौकर की पत्नी की परीक्षा लूं। यदि मैं इसे गलत साबित कर दूं तो नौकर को क्या दंड दिया जाएगा? राजा ने कहा, यदि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर सको तो नौकर को फांसी दी जाएगी, लेकिन यदि वह सच में पतिव्रता निकली तो तुम्हें फांसी होगी। मंत्री ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंत्री नगर की एक कुख्यात जादूगरनी के पास पहुंचा और उसे धन का लालच देकर सहायता मांगी। जादूगरनी ने कहा, मंत्री जी, वह स्त्री सच में पतिव्रता है। उसे किसी धन, आभूषण या लालच से नहीं खरीदा जा सकता। मंत्री बोला, मुझे बस इतना बता दो कि कोई ऐसी बात जिससे नौकर को यकीन हो जाए कि उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं रही। जादूगरनी कुछ सोचकर बोली, यदि तुम उसकी पत्नी के शरीर पर कोई विशेष निशान देख सको तो नौकर तुम्हारी बात मान लेगा। मंत्री ने यह योजना स्वीकार कर ली। वह जादूगरनी नौकर के घर पहुंची और स्वयं को उसकी बुआ बताकर घर में ठहर गई। नौकर की पत्नी ने उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया। एक दिन जब नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी, तब जादूगरनी ने उसके शरीर पर एक तिल का निशान देख लिया। साथ ही उसने धोखे से उसका सुहाग चिन्ह, पटका और कतार भी चुरा लिया। इसके बाद वह मंत्री के पास पहुंची और बोली, तुम जीत चुके हो। नौकर की पत्नी की जांघ पर एक तिल है और ये रहे उसके सुहाग के प्रतीक चिन्ह। मंत्री पटका और कतार लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ समय बिताया है और ये पटका और कतार उसी ने मुझे दिए हैं। उसकी जांघ पर तिल भी है। इससे सिद्ध होता है कि वह पतिव्रता नहीं है। राजा ने नौकर को बुलाया और मंत्री के प्रमाण दिखाए। नौकर की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने विश्वासघात किया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब नौकर को फांसी देने का समय आया तो उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंची। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे अपने पति से मिलने की अनुमति दी जाए। राजा ने उसे अनुमति दी। पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं निर्दोष हूं, यह मंत्री छल कर रहा है। लेकिन नौकर को यकीन नहीं हुआ। तब पत्नी ने एक योजना बनाई। वह एक गणिका नर्तकी का वेश धरकर राज दरबार पहुंची और नृत्य करने की अनुमति मांगी। राजा उसकी सुंदरता से मोहित होकर नृत्य देखने को सहमत हो गया। नृत्य के पश्चात राजा ने कहा, मांगो जो भी वरदान चाहो, मांगो जो भी वरदान चाहो। स्त्री ने कहा, महाराज, मेरे गहने एक चोर ने चुरा लिए हैं, कृपया उसे दंड दें। राजा ने पूछा, वह चोर कौन है? स्त्री ने कहा, आपका मंत्री, उसने मेरे गहने चुराए हैं। मंत्री चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने इसे आज तक देखा भी नहीं है, तो मैं इसके गहने कैसे चुरा सकता हूं? स्त्री तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और बोली, महाराज, यदि इसने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं तो यह मेरी जांघ पर तिल होने की बात कैसे जानता था? यह पटका और कतार इसे कैसे मिले? मंत्री घबरा गया। राजा ने तुरंत जादूगरनी को बुलवाया। सच्चाई सामने आ गई। राजा ने मंत्री को मृत्युदंड दे दिया और नौकर को मुक्त कर दिया। यमराज बोले, हे नारद, अब तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर सुनो। 1. वह स्त्री जो अपने पति के साथ छल करती है या उसकी निंदा करती है, वह अकाल विधवा हो जाती है। 2.
जो स्त्री दूसरों के पतियों पर बुरी दृष्टि डालती है उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती। 3. पत्नी को कभी भी अपने पति के मानने पर भी अपना सतीत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह धर्म विरुद्ध है। यमराज की कथा सुनकर नारद जी ने प्रणाम किया और यह ज्ञान सभी नारियों को देने का संकल्प लिया। आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आप अपने इष्ट महादेव से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।